नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, G20 सम्मेलन अभी हाल ही में खत्म हुआ है, जिसको लेकर आपने जश्न की तमाम वो तस्वीरें देखी जहां चारों तरफ इस बात को लेकर हो हल्ला किया जा रहा था कि साहिब ने देश का कद किस कदर बढ़ा दिया है। G20 सम्मेलन से देश और दुनिया में भारत का डंका किस कदर बच गया है, यानी कि हर कोई मोदी भक्ति में पूरी तरह से लीन था। लगाकर साहिब की पालतू गोदी से 2 रुपए की टोल टट्टू अंधभक्त तक सब लोग अंधभक्ति में लीन थे। दोस्तों, इस बात का जश्न उस समय मनाया जा रहा था जब हमारे देश के 3 वीर सपूतों का जनाजा रखा हुआ था, लेकिन साहिब को जश्न से प्यार था और उससे प्यारा कुछ नहीं। खैर दोस्तों, G20 सम्मेलन में एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचा जिसके सामने साहिब 70 डिग्री तक झुके हुए थे, वाहवाही लूट रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए सारे देशों के अध्यक्ष उनके कितने अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। यानी दोस्तों, उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही थी और इसी सफलता को लेकर जश्न भी कर दिया गया, जबकि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो आने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर साहिब इतरा इतरा कर खुद को उनका अच्छा दोस्त बता रहे थे, साहिब के उसी दोस्त ने अपने देश में जाकर हमारे देश के खिलाफ ऐसा जहर उगला जिसका शायद ही किसी को अंदाजा होगा। जी हाँ दोस्तों, साहिब किसी दोस्त ने भारत के खिलाफ गलत बात बोलनी शुरू कर दी अपने देश जाते ही, जिस पर साहिब अभी तक चुप्पी साधे हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर उनके सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में कहा है कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा। Between agents of the government of India killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. दोस्तों, आपने सुना कि साहिब की दोस्त है जिनके आगे पीछे प्रधानमंत्री घूम घूम कर खुद पर गर्व कर रहे थे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती दोस्तों, ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया भी था, यानी इस मुद्दे पर बात भी की गई थी। और इसी के साथ इसी के आधार पर कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली उससे देखकर कनाडा ऐसा आरोप लगा रहा है कि हमें उनसे खतरा है। यानी कि दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच अब ये तनाव जो है चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जोली ने बताया है कि उनकी सरकार की तरफ से एक भारतीय डिप्लोमेट को भी देश से निकाल दिया गया है, जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। दोस्तों, कनाडा के इस कदम से भारत और कनाडा के रिश्ते में बड़ी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और जिसका क्या खामियाजा होगा शायद वो कोई नहीं जानता होगा या फिर सही नहीं होगा। वहीं भारत के कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है भारत ने अपनी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था उस समय भी। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस तरह से निराधार आरोप खालिस्तान, आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और इसकी वजह से ये सब चीजें की जा रही है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उन्हें कनाडा में बना दी गई और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए उस मुद्दे को दबाने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि भारत भी कनाडा के किसी राजनयिक को जवाबी एक्शन के तहत बाहर का रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों कनाडा ने इस तरह से भारत पर एक्शन लिया। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यह है कि कनाडा में जिस तरह से लगातार खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहां खालिस्तानी समर्थक जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, भारतीय दूतावास पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय राजनयिकों को बार बार टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए दोनों देशों के बीच ये तनाव लगातार बढ़ गया है, जिसको लेकर अब ये मुद्दा भी सामने आ गया है। हालांकि G20 में भी भारत सरकार की तरफ से इस पर थोड़ी नाराजगी जताई गई थी, जिसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भड़क गए और इस पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार कहीं ना कहीं कनाडा की आर्थिक घरेलू नीतियों को के अंदर दखल देने की कोशिश कर रहा है, जिसको उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद अब साहिब के दोस्त ने उन्हीं को धोखा दे दिया है और ये भारत पर संदेह किया है कि उनके देश कनाडा को लेकर सही गतिविधियां नहीं कर रहे और अब प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारतीय डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जिस पर हर जगह चर्चा की जा रही है। इसी के साथ इस खबर पर आज तक में भी क्या कुछ लिखा है वो भी आप देख लीजिए। भारत और कनाडा के रिश्तों में तलखी बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दे दिया है।
उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच के कनेक्शन की जांच करने के लिए जुटी हुई है। इसकी जांच की जा रही है। ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की जो एक कड़ी है, संभावित जो मानी जा रही है, उस आरोपों को सक्रियता से जांच कर रही है और इसके बारे में आगे की जांच भी की जा रही है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक उसी वक्त सरजमी पर हत्या की गई किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। यानी कि भारत को कहीं ना कहीं एक धमकी दी है। ये उन मौलिक नियमों के विपरीत है जिनके जरिए एक खुला है और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। इसके आगे ट्रूडो ने कहा, भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों में गुस्सा है और शायद डरे हुए भी वो नजर आ रहे हैं, तो हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए। इस तरह से कनाडा की तरफ से कहा गया। तो फिलहाल भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह कनाडा में सिख अलगाववादियों की लगातार सक्रियता है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।